हेलो ऑल। वेलकम टू सक्सेस जर्नी। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं सीरीज को। और जेंगो का मैंने फॉर्म्स तक डिस्कस कर लिया था। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जेंगो मॉडल्स के बारे में कि डेटाबेस कैसे बनाते हैं जेंगो मॉडल्स को यूज करके, और डेटा को स्टोर कैसे करते हैं, फिर फेच कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमने वर्चुअल इन्वायरमेंट ऑलरेडी बना रखा है, तो पहले हम वर्चुअल इन्वायरमेंट को एक्टिवेट करते हैं। देन वी विल मूव। तो एक्टिवेट करने के लिए आप कमांड ऑलरेडी जानते हो। तो कमांड क्या है? डॉट बैकवर्ड स्लैश इन्वायरमेंट का नाम, अगेन बैकवर्ड स्लैश स्क्रिप्ट बैकवर्ड स्लैश एंड देन एक्टिवेट। इससे हम इन्वायरमेंट के अंदर आ गए। ENV आप देख सकते हो यहाँ पे। देन जो प्रोजेक्ट का नाम है फर्स्ट वेबसाइट, जो यहाँ पे आप देख रहे हो फर्स्ट वेबसाइट के नाम से है। तो हम डायरेक्टरी चेंज करेंगे और जाएंगे फर्स्ट वेबसाइट, इसके अंदर आ गए। अब फर्स्ट वेबसाइट के अंदर हम बनाएंगे एक ऐप। तो प्रोजेक्ट हमारा है ही फर्स्ट वेबसाइट के नाम से, हमें बनाना है एक ऐप। तो पाइथन manage.py manage.py स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम रखेंगे मॉडल्स। ठीक है, मॉडल्स रख देते हैं हम लोग नाम। मॉडल्स के नाम से एक ऐप बन गया होगा, हम देख लेते हैं एक बार। मॉडल्स के नाम से एक ऐप बन चुका है। ठीक है, तो अब हम फिलहाल इसको मिनिमाइज कर देते हैं। मॉडल्स के अंदर हम पहले तो इसको रजिस्टर करते हैं। तो आइए एक बार हम पहले यहाँ पे ओपन कर लेते हैं पाइचम को। मॉडल्स का मतलब होता है कि सिक्विलाइट, बाय डिफॉल्ट जेंगो यूज करता है सिक्विलाइट को, कि माई सिक्वल या सिक्विलाइट आप जो जिसमें भी चाहे कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट जैसे आप देख सकते हो यहाँ फाइल बना हुआ है सिक्विलाइट का, तो जेंगो स्टोर करता है डेटा को सिक्विलाइट के अंदर। तो हम डेटा को टेबल के फॉर्मेट में सिक्विलाइट में कैसे स्टोर कर सकते हैं यूजिंग जेंगो मॉडल्स, ये हमें देखना है। तो फर्स्ट वेबसाइट के अंदर आप देख सकते हो इसमें बहुत सारे ऐप हैं। तो बाकी सब ऐप को कोलैप्स कर देते हैं। मेन हमें एंट्री करनी है एक तो सेटिंग डॉट पाई में और यूआरएल्स डॉट पाई। सेटिंग डॉट पाई में क्या एंटर करना है? सेटिंग डॉट पाई में यहाँ पे एक एंट्री करनी है हमें, ये रहेगा मॉडल्स के नाम से। और इसी नाम से हम इसका यूआरएल भी रजिस्टर कर देते हैं। इसी के नाम से यहाँ पे एक तरह से मॉडल्स के नाम से इसका डोमेन बना देंगे, और मॉडल्स डॉट यूआरएल्स। अब आ जाते हैं हम मॉडल्स वाले फाइल में। मॉडल्स का हमारा ये फाइल है, इसके अंदर है यूआरएल से एक फाइल बनानी पड़ेगी हमें। तो एक हम यूआरएल्स की फाइल बना देते हैं, पाइथन फाइल यूआरएल्स। और यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं एक व्यू को। ठीक है, तो इंपोर्ट पहले तो फ्रॉम जेंगो डॉट जेंगो डॉट यूआरएल्स, जेंगो डॉट यूआरएल्स इंपोर्ट पाथ फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज, फ्रॉम डॉट इंपोर्ट व्यूज। और यहाँ पे एक व्यूज क्रिएट कर देते हैं, यूआरएल पैटर्न्स, यूआरएल पैटर्न्स। एक एम्प्टी लिस्ट बनाते हैं, और यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे पाथ को। तो एक पाथ हम होम पेज पे रख लेते हैं, व्यूज डॉट इंडेक्स नाम से बना देते हैं। चलिए इंडेक्स नाम से बना देते हैं। अब इंडेक्स हमें क्रिएट करना है, तो व्यूज के अंदर हम आ गए और यहाँ पे एक डेफ इंडेक्स नाम से, फिलहाल तो हम इसको पास कर देते हैं, हम बाद में डिफाइन करेंगे इसको। ठीक है, फिलहाल हम व्यूज क्रिएट नहीं कर रहे। आ जाएंगे हम सीधा मॉडल्स डॉट पाई पे। तो अभी यहाँ पे आप मॉडल्स डॉट पाई में, मतलब ऐप के अंदर मॉडल्स डॉट पाई में हमें यहाँ पे मॉडल्स बनाने हैं, मतलब हमें डेटाबेस क्रिएट करना है। तो ऑलरेडी इंपोर्टेड है फ्रॉम जेंको डॉट डेटाबेस डॉट डीबी इंपोर्ट मॉडल्स। जैसे हमने फॉर्म्स में देखा था, यहाँ भी वैसे ही है। तो हर एक टेबल जो हम SQLite के अंदर क्रिएट करेंगे, यहाँ पे पाइथन क्लास होगा। तो पाइथन की क्लास एक बनाते हैं स्टूडेंट के नाम से, मॉडल्स डॉट मॉडल। ये डेटा लेगा। तो डेटा आपको जो जो भी चाहिए, मतलब डेटाबेस में जो जो भी टेबल स्टोर करना है। तो जैसे कि आपने नेम रिकॉर्ड किया कि ठीक है भाई नेम नाम से एक टेबल बनाओ, मतलब टेबल तो नाम स्टूडेंट रहेगा, उसके अंदर पैरामीटर्स क्या क्या रहेंगे। तो पहला पैरामीटर है नेम, तो नेम
मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, ये कैरेक्टर लेता है। मैक्स लेंथ हम डाल सकते हैं कि 50 वर्ड तक का नाम हो सकता है, 50 हेडर तक का नाम हो सकता है ये। और क्या क्या फील्ड ले सकता है आप देख सकते हो, यहाँ पे ले जाओगे अगर कर्सर तो आर्ग्यूमेंट है, अब इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बताएगा क्या क्या लेता है। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन ठीक तरह से नहीं दिखाई दे रहा है, बट आप इसको चाहे तो डिटेल में जाके देख सकते हैं कि कैरेक्टर फील्ड क्या क्या डेटा लेता है। ओके, जैसे हमने नेम लिया तो और भी डेटा लेते हैं, मॉडल्स डॉट, अब एज, एज एक इंटीजर फील्ड है तो यहाँ पे इंटीजर फील्ड, और हर एक में हम रिक्वायर्ड नॉट रिक्वायर्ड ये सब डिफाइन करा, जैसे एज का हमने डेटा लिया। तीसरा, अब देखो ये क्यों जरूरत है, रिटर्न सेल्फ डॉट नेम, ये क्या करता है, ये फंक्शन अगर हम नहीं लिखेंगे ये हो गया कि डेटाबेस के अंदर ये दो कॉलम हो गया, नेम और एज का। ये हमने फॉर्म में भी किया था, बस वहां पे फॉर्म्स डॉट था, फॉर्म्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, यहाँ पे मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड है, मॉडल डॉट इंटीजर फील्ड, इसमें कोई डिफरेंस नहीं। स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन के लिए पाइथन क्लास में यह हर जगह होता है जनरली, आपने अगर पाइथन उप सीखा होगा तो आपको पता होगा। स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन करने के लिए कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में जब भी आए नेम लिख के तो स्ट्रिंग में आए लिख के, तो सेल्फ डॉट नेम मतलब इसकी बात कर रहे हैं तो स्ट्रिंग में रिटर्न करके आएगा। हमने एक मॉडल बना दिया। अब अभी हम लिंक नहीं कर रहे टेबल्स को, हम एक सिर्फ टेबल क्रिएट कर रहे हैं। तो एक बार जब टेबल क्रिएट हो गया देन हम सेल में जाके, यहाँ पे सेल में जाके हम एक बार माइग्रेट करेंगे ताकि टेबल क्रिएट हो जाए। तो माइग्रेट करना मतलब क्या होता है कि अब चूंकि हमने यहाँ पाइथन क्लास लिखा है, इसको कन्वर्ट करना है क्रिएट टेबल में, मतलब माई सिक्वल सिक्वल के कमांड में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए इसको यहाँ पे आपको कमांड रन करना है, आपको खुद नहीं करना है, सिक्वल आपको खुद से नहीं लिखनी है। क्या लिखेंगे हम, पाइथन मैनेज डॉट पाई मेक माइग्रेशंस, मेक माइग्रेशंस। तो ये क्या करेगा, अब आपको बताएगा कि ये फाइल क्रिएट किया है इसने माइग्रेशंस फोल्डर में, और इसने क्या किया है, क्रिएट मॉडल स्टूडेंट, मतलब एक इसने टेबल क्रिएट किया है स्टूडेंट के नाम से। हमें फाइल दिख भी सकता है, यहाँ पे जाओगे आप तो माइग्रेशंस के अंदर ये फाइल दिख रहा है। ठीक है, इसने क्या किया यहाँ पे, ये बनाया है इसने स्टूडेंट के नाम से टेबल बनाया जिसमें फील्ड है, आईडी है, नेम है, एज है, ऐसे ही बाय डिफॉल्ट बना दिया उसने, ये हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। फिर से अब इस टेबल को एक्टिवेट करने के लिए या फिर आप स्टोर करने के लिए आप एक और कमांड रन करोगे, पाइथन मैनेज डॉट पाई माइग्रेट। तो ये बोलेगा कि ठीक है सब ओके है, ऑल ओके। लास्ट में आप देखोगे ना जिस नाम से फाइल हमारा टेबल बना था वो भी कहीं पे लिखा होगा ओके। अब आपका टेबल बन चुका है, अभी इसमें डेटा नहीं है बट टेबल आपका रेडी है। तो आप चाहे तो यहाँ पे डेटा ऐड कर सकते हैं। डेटा ऐड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप सेल को यूज करके ऐड कर सकते हो, दूसरा तरीका ये है कि आप जेंगो के जो एडमिन इंटरफेस है वहां से ऐड कर सकते हैं। तो मैं दोनों तरीका बताने वाला हूँ। पहले तो हम लोग देखते हैं सेल से कैसे ऐड करेंगे। पहले हम सेल रन करेंगे, लिखेंगे पाइथन मैनेज डॉट पाई और सेल। ठीक है, ये क्या करेगा, सेल ओपन कर देगा आपके लिए। अभी हम सेल में आ गए, पाइथन सेल के अंदर आ गए। यहाँ से हम पहले तो इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम, फ्रॉम, अब जिस भी लोकेशन पे है हम लोग, फ्रॉम, अभी जो आपका डॉट मॉडल्स, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट किस नाम से, स्टूडेंट के नाम से। तो स्टूडेंट के नाम से जो हमारा क्लास है उसको हम इंपोर्ट करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, रिलेटिव इंपोर्ट विद नो नोन पेरेंट पैकेज। ठीक है, तो 1 मिनट, यहाँ पे आपको पूरा नाम लिखना है कि फ्रॉम आपका प्रोजेक्ट ऐप का नाम, डॉट मॉडल्स की फाइल नेम, मतलब मॉडल्स डॉट पाई में है तो मॉडल्स इंपोर्ट स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इंपोर्ट हो गया। अब स्टूडेंट जब इंपोर्ट हो गया तो इसमें हम डेटा ऐड कर सकते हैं। मान लेते हैं कि हम एक वेरिएबल बनाते हैं, स्टूडेंट इज इक्वल टू क्लास का नाम स्टूडेंट, और यहाँ पे अब हम पैरामीटर पास कर करके हम डेटा को एंटर कर सकते हैं। पहला डेटा है हमारा नेम, नेम इज इक्वल टू मान लो हम डाल देते हैं कुछ भी नाम जो भी है यूजर का, ये नाम ने एंटर कर दिया। दूसरा है एज, तो एज, एज इक्वल टू, अभी इंटीजर फील्ड है तो हम डालते हैं 35 फॉर एग्जाम्पल, और ये डेटा इसके अंदर स्टोर हो गया। मतलब टेबल जो हमने बनाया था नेम और एज के हिसाब से, यहाँ पे इसमें हम डेटा ऐसे ऐड कर सकते हैं। पहले तो हम कॉल करेंगे उस फंक्शन को, मतलब इस क्लास को कॉल कर रहे हैं, देन कॉल करने के बाद हम जो जो आर्गुमेंट हमने बनाया था उस आर्गुमेंट में हम डेटा पास कर रहे हैं।
एक बार हमने एंटर दबाया, अब हम इसको सेव कर सकते हैं, तो स्टूडेंट डॉट सेव। ठीक है, डॉट सेव, वेरिएबल का नाम डॉट सेव अगर हम एंटर करते हैं तो ये डेटा सेव हो गया। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को कॉल करोगे स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, मतलब सेलेक्ट ऑल वाला फंक्शन ही कैरी करता है, जो आप SQL में लिखते हो ना, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, ऐसे। तो सेलेक्ट ऑल, ये यहाँ पे ये वही काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, मतलब आपको ये सब कुछ दिखा देगा। क्वेरी सेट क्या है यहाँ पे, स्टूडेंट है। अब ये देखो, ये जो हमें नेम रुपेश दिखा रहा है, इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे स्ट्रिंग फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए बोला था कि नाम जब भी दिखाओ तो इस तरीके से देखो, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। तो ये ऐसे दिखा रहा है रुपेश के नाम से, स्टूडेंट के हिसाब से। और ये रुपेश दिखा रहा है कि भाई इसमें एक डेटा है जो कि स्ट्रिंग फॉर्मेट में आपको ऐसे दिखा रहा है। ठीक है, ओके। अब इसी को आप ऐसे भी कर सकते हैं, स्टूडेंट डॉट स्टूडेंट, आप वेरिएबल को नाम यूज कर करके स्टूडेंट डॉट, अब जैसे नेम है तो नेम ऐसे भी कॉल कर सकते हो, नेम में सिर्फ नेम आ जाएगा। स्टूडेंट डॉट एज करोगे तो एज आ जाएगा, एज 35। तो ऐसे पैरामीटर्स को हम यूज कर करके एक एक वेरिएबल जो हमने सेव कर रखा है वो हम रिट्राइव कर सकते हैं। इस तरह से एक तो और डेटा ऐड कर देते हैं, फिर हम टेबल में एडिशन हम समझ गए कैसे होता है। एक और डेटा ऐड कर देते हैं, फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट वन इज इक्वल टू, फिर से उसी क्लास को कॉल करेंगे, स्टूडेंट और नेम, नेम इज इक्वल टू राम ऐड कर देते हैं फॉर एन एग्जाम्पल। और दूसरा है एज पैरामीटर, एज है 30। ठीक है, और वन स्टूडेंट वन डॉट सेव। ठीक है, तो ये दूसरा पैरामीटर भी ऐड हो गया इसमें। अब अगर हम करते हैं स्टूडेंट डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल, अब ये दो चीज दिखाएगा कि स्टूडेंट है, एक तो रुपेश है और दूसरा राम है। ठीक है, तो ये अब दो चीज दिखा रहा है कि दो स्टूडेंट इसमें एडेड है, मतलब दो डेटा स्टोर्ड है इस टेबल में। तो ये हो गया टेबल में डेटा एडिशन यूजिंग सेल कमांड। इसको अब एग्जिट आ जाते हैं बाहर, यहाँ से हम डेटा ऐड नहीं करेंगे। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी दिखाऊंगा बाद में कि हम जेंगो एडमिन से कैसे ऐड कर सकते हैं। तो दो चीज हमने इसमें ऐड कर दिया। अब इस डेटा को हम ड्राइव कैसे करेंगे, मॉडल में, व्यू में या टेबल में कैसे दिखाएंगे वो देखेंगे हम लोग। तो मैं इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ, आ जाते हैं। अब हमने मॉडल बना दिया है, अब व्यूज में जाते हैं। यहाँ पे हम तो पहले तो इंपोर्ट कर लेंगे फ्रॉम मॉडल्स डॉट मॉडल्स, इंपोर्ट जो भी क्लास का नाम है आपका, मॉडल का मतलब टेबल का जो भी नाम है, स्टूडेंट को हमने इंपोर्ट कर लिया। अभी इसके अंदर हम एक वेरिएबल बनाएंगे कि स्टूडेंट्स के नाम से जो ये मॉडल है, ऑब्जेक्ट डॉट ऑल, मतलब पता ही आपको, सारे डेटा को यहाँ पे आपको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देगा। और इसको हम पास कर देंगे कॉन्टेक्स्ट में, मतलब कॉन्टेक्स्ट में मतलब किसी एक HTML पेज के कॉन्टेक्स्ट में, ताकि हम वहाँ पे डेटा निकाल सके। यहाँ हम कर देंगे रिटर्न, रिटर्न में रेंडर करेंगे और टेम्पलेट का नाम डाल देते हैं मॉडल्स के अंदर, स्टूडेंट के नाम से बना देते हैं स्टूडेंट डॉट HTML। ठीक है, इसके अंदर कंटेक्स्ट डाल देते हैं कि भाई स्टूडेंट्स नाम से एक वेरिएबल जाए जिसके पास ये डेटा हो, जो हमारा सारा डेटा कंटेन करना है, स्टूडेंट नाम का वेरिएबल। और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स नाम से ही वेरिएबल पास होगा। अब स्टूडेंट्स डॉट HTML में जाते हैं, तो पहले तो हमें टेम्पलेट से क्रिएट करना है, तो मॉडल्स के अंदर एक हम टेम्पलेट्स क्रिएट कर देंगे, टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स के अंदर हम एक और डायरेक्टरी बनाएंगे जिसका नाम होगा मॉडल्स, मतलब जो हमारा ऐप का नाम है। और इस मॉडल्स के अंदर हम एक HTML फाइल बनाएंगे जिसका नाम होगा स्टूडेंट। ठीक है, जैसे ही हमने क्रिएट किया, आप देख सकते हो यहाँ पे ये ओके हो गया, मतलब अब इसको फाइल मिलने लग गई। स्टूडेंट में हमें सिर्फ बॉडी में, अब देखो यहाँ पे व्यूज में हमने क्या बोला है कि स्टूडेंट नाम से जो वेरिएबल है उसके पास सारा डेटा पड़ा हुआ है स्टूडेंट का, इसको आप रिट्राइव कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स नाम से जो वेरिएबल है इसको हम यहाँ पे लूप कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले तो हम H1 में हेडिंग डाल देते हैं कि स्टूडेंट, स्टूडेंट्स डेटा। ठीक है, इस नाम से हम हेडिंग में डेटा डाल देते हैं। नीचे हम डिस्प्ले करना चाहते हैं, तो अब हमें डेटा को रिट्राइव करना है।
तो आप जानते हो कि जैसे रिट्राइव लूप चलाने के लिए क्या करना पड़ता है, जब करली ब्रैकेट परसेंट साइन में यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर स्टूडेंट्स डेटा इन स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स के अंदर यहाँ पे ये जो स्टूडेंट्स है, तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स वेरिएबल हमने पास किया था यहाँ पे, ये वेरिएबल को हम यहाँ पे लूप कर सकते हैं। अब इसको पहले क्लोज कर देते हैं, नहीं तो ये परेशान कर रहा है। एंड फॉर, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, लूप कर रहा है, मतलब इसके अंदर दो स्टूडेंट का नाम है और दो स्टूडेंट का एज भी हमारे पास है, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स डेटा में हम इसको लूप कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम जितने भी हमारे पास दो डेटा है, तो हम चाहते हैं कि ये लूप में इटरेट होता रहे और यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट में आइटम वाइज डिस्प्ले करता रहे। तो हम एक एल बनाएंगे। एल के अंदर क्या क्या चाहिए, स्टूडेंट डेटा डॉट, अब हमें अगेन ये वेरिएबल, तो इसके अंदर हम आ जाएंगे डबल करली ब्रैकेट, ठीक है, इसके अंदर डबल करली ब्रैकेट के अंदर स्टूडेंट डेटा डॉट नेम। तो ये नेम शो करेगा, यहाँ पर हम लिख देंगे स्टूडेंट नेम, ये नेम शो करेगा, और यहाँ पर लिख देंगे एज, ठीक है, एज, स्टूडेंट एज, स्टूडेंट एज, और स्टूडेंट एज में हम डॉट एज को पास कर देंगे, नेम की जगह एज। अब ये क्या करेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करेगा, ये लूप क्रिएट करेगा। लूप के अंदर पहले बार में पहला डेटा आएगा, जो कि मैंने रुपेश के लिए डाला था, तो ये पहले बार में बोलेगा रुपेश और उसका डेटा आ जा, तो ये नाम में रुपेश प्रिंट करेगा और रुपेश की एज में रुपेश का एज प्रिंट करेगा। सेकंड टाइप पे क्या होगा, राम आ जाएगा, तो राम की जगह राम आ जाएगा और राम का एज आ जाएगा। तो जितने भी हम डेटा ऐड करते जाएंगे, ये लूप की तरह क्रिएट करता जाएगा। तो चलिए अब एक बार व्यू को रेंडर करते हैं। हमारा पाथ क्या है, यहाँ पे यूआरएल्स में देखते हैं, होम पेज पे ही है। और एक बार हम फर्स्ट वेबसाइट की यूआरएल्स पे देखते हैं क्या यूआरएल है, मॉडल्स यूआरएल पे, ठीक है। तो मॉडल्स वाले यूआरएल पे जाते हैं, पहले तो यहाँ पे रन करते हैं सर्वर को, पाइथन manage.py रन सर्वर, ठीक है, सर्वर रन हो रहा है। अब एक बार हम क्रिएट करते हैं ये मॉडल्स वाले को, तो आप देख सकते हो इसने क्या किया, इंक्रीज कर दिया, मतलब स्टूडेंट नेम अनऑर्डर्ड लिस्ट में स्टूडेंट नेम रुपेश और फिर स्टूडेंट एज में आ गया 35। हम इसको चाहे तो CSS डाल के टेबल बना सकते हैं, टेबल में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट बेसिकली क्या था, अभी हम यहाँ पे एक कॉमा लगा देते हैं थोड़ा सा कि वो लगे, ठीक है, ब्रेक कर देते हैं, ऐसे आएगा। तो अब थोड़ा अच्छा लग रहा है, स्टूडेंट नेम स्टूडेंट एज ऐसे दिखेगा। अब अगर हम इसमें डेटा ऐड करते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे अभी सर्वर हम स्टोर नहीं करते हैं, सर्वर में हम स्टॉप करेंगे तो सर्वर रुक जाएगा, बट जब भी हम डेटा स्टोर ऐड करेंगे तो ये अपने आप नीचे नीचे अनऑर्डर्ड लिस्ट में ऐड होता जाएगा। नेक्स्ट तरीका भी हम देखते हैं कि डेटा को हमें अगर ऐड करना है यूजिंग जेंगो एडमिन इंटरफेस, क्योंकि सेल में जाके हम हर बार बहुत लेंदी प्रोसेस है अगेन, तो हम इसको बहुत इजीली एडमिन इंटरफेस से कर सकते हैं। तो तरीका क्या है, सबसे पहले तो आपको पहले इसको मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे आपको एडमिन यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करना है। तो एडमिन यूजर आईडी पासवर्ड के लिए क्या है, पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर, ये आप कमांड रन करोगे तो ये क्या करेगा, सुपर यूजर क्रिएट कर देगा। तो कह रहा है यूजर नेम क्या रखना चाहेंगे, तो मैं एडमिन ही रखना चाहूंगा। और कह रहा है ईमेल एड्रेस, तो admin@abc.com, ऐसे कुछ फेंक देता हूँ, ठीक है, admin@abc.com। और कह रहा है पासवर्ड, तो मैं पासवर्ड रख देता हूँ। और कह रहा है कि एक्सेप्ट करना चाहते हैं, मैं बोला यस।
ठीक है, सुपर यूजर क्रिएट हो गया। बट सुपर यूजर को एक्सेस भी देना पड़ेगा कि भाई हमारे पास ये टेबल्स है, उसको रजिस्टर करो। तो यहाँ पे आप इसी ऐप के अंदर मॉडल्स ऐप के अंदर एक admin.py नाम से एक फाइल है। यहाँ पे आपको क्या करना है, रजिस्टर कर देना है मॉडल्स को। लिखा भी पड़ा है रजिस्टर योर मॉडल्स, लिखा हुआ है ना रजिस्टर योर मॉडल्स है। तो पहले तो आपको क्या करना है, मॉडल को इंपोर्ट करना है जो मॉडल्स आपके हैं। तो मेरा मॉडल स्टूडेंट नाम से है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि भाई मॉडल पहले मेरा इंपोर्ट हो। तो फ्रॉम मॉडल्स डॉट मॉडल्स इंपोर्ट स्टूडेंट नाम से, तो इसको मैंने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। और क्या करना है, उसको ऐड करने के लिए एडमिन इंटरफेस में admin.site.register स्टूडेंट, इस तरह से जितने भी टेबल होंगे आप ऐसे करके रजिस्टर कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये एक टेबल ही हमने ऐड किया है अभी। अब ये एडमिन इंटरफेस में हमें दिखेगा। तो पहले तो हम क्या करते हैं, सर्वर को रन करते हैं। और सर्वर को हम रन करते हैं तो पाइथन manage.py रन सर्वर, सर्वर रन हो रहा है। अब हम एडमिन इंटरफेस पे जा सकते हैं। तो एडमिन यहाँ पे, अब इसके बाद हम लिखना है एडमिन। तो एडमिन पे हमें एडमिन आईडी डालना है और पासवर्ड डालना है, आपने जो भी सेट किया हो। अब आपको दिख सकता है यहाँ पे कि मॉडल्स नाम से एक क्रिएटेड है अलग से टैब, जिसमें स्टूडेंट ऑलरेडी एडेड है, जो कि हमने अभी साइट डॉट रजिस्टर में जो किया था वो यहाँ पे दिख रहा है। इसको यहाँ पे आप क्लिक करके आप डेटा यहाँ से ऐड कर सकते हैं डायरेक्टली। बाय डिफॉल्ट पहले से राम और रुपेश एडेड है, जो हमने पीछे से ऐड किया था सेल से। यहाँ पे आप डिलीट भी कर सकते हैं, ठीक है, डॉट डिलीट। और यहाँ पे आप ऐड स्टूडेंट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से आप ऐड स्टूडेंट करोगे तो नाम डालोगे, मान लो XYZ और 30 एज, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और ये ना कि सिर्फ ऐड हुआ है, बल्कि अगर आप इस सर्वर पे जाओगे, सर्वर के इस लोकेशन पे, कहाँ गया सर्वर का लोकेशन, ये रहा। अगर आप इस सर्वर के लोकेशन पे जाओगे, सर्वर को रन करो एक बार, तो आप देख सकते हो कि डेटा हमारा ऐड हो चुका है। ये जो XYZ हमने अभी ऐड किया है यहाँ पे, ये ऐड हो गया है यहाँ पे, सर्वर रन हो रहा है। तो ये रियल टाइम ऐप कर सकते हो। यहाँ से फिर से ऐड किया हमने ABC के नाम से, इसका रखा हमने 50 एज। जैसे आप सेव करोगे, आप रिफ्रेश करोगे इस पेज को, यहाँ पे आपको डेटा ऐड हुआ मिलेगा। तो अब डेटा आसान ऐड करना बहुत आसान हो गया यूजिंग Django इंटरफेस। यहाँ पे हमें ना तो डॉट सेव लिखने की जरूरत है, ना ही उसको कॉल करने की जरूरत है मॉडल को, मॉडल के नेम से पैरामीटर्स अलग अलग से पास करने की जरूरत है, बल्कि हमने क्या किया, यहाँ पे सीधा यहाँ से हम डेटा को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, कैपिटल XYZ हमने रखा 10 वर्ष, ऐड किया हमने, एक क्लिक में हो गया हमारा काम, एक क्लिक में हमारा काम हो गया, यहाँ पे ऐड हो गया डेटा। तो ये था मॉडल क्रिएट करना और मॉडल में डेटा ऐड करना। नेक्स्ट टाइम हम सीखेंगे फॉरेन की का यूज, कि वन टू मेनी रिलेशनशिप के लिए टेबल्स को कैसे कनेक्ट करते हैं आपस में। तो थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।